ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब लोग उसकी चिंता करते हुए उसकी आंखों में कुछ हो न जाए इसलिए उसकी मदद करने लगे, तब तब समझने यो मुझे ताने दिए। तब मेरे अंदर जो बैठा मेरा समझ है, हम सबके अंदर समझ होता है ना बैठा हुआ, हम इंसान के अंदर जो घमंड होता है, उस घमंड को बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो घमंड है, ऐंठ है, अकड़ है, मत रखो, क्योंकि एक तिनका ही काफी है तुम्हें मिटाने के लिए। मैं कभी खुद को मान रहा है ऐसा ताकि लिख सके कविता। कभी सच में ऐसा है, ये मैं नहीं कह सकता। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कभी इस तरह से घमंडों में अकड़ा हुआ, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया। सोचो तुम्हारे आंखों में जब कोई तिनका आ जाए तो तुम किस तरह से बेचैन हो जाओगे। कविता का शीर्षक है एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यहां पर लाइन शुरू होता है मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। यहां कवि खुद को घमंडों में भरा, खुद को घमंडी मानता है। ऐंठा हुआ, बहुत ऐंठ वाला अकड़ू इंसान मानता है, जो होता है कुछ कुछ लोग। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कभी इस तरह से घमंडों में अकड़ा हुआ, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर, मैं कभी खुद को मान रहा है ऐसा ताकि लिख सके कविता। कभी सच में ऐसा है, ये मैं नहीं कह सकता। का मतलब छत या ऊंची दीवार कह सकते हैं। ठीक है। अचानक दूर से उड़ता हुआ, दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में आ गिरा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। जो कभी खुद को घमंडी मांग रहा था, अकड़ू मान रहा था, उसी कवि के आंख में एक छोटा सा तिनका आके पड़ गया। फिर क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया। सोचो तुम्हारे आंखों में जब कोई तिनका आ जाए तो तुम किस तरह से बेचैन हो जाओगे। कवि को वैसा ही समझो। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। झिझकना, घबरा जाना। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इतना छोटा सा तिनका आया और आंख में चला गया, और इस तरह से गया कि मेरी आंखें लाल हो गई, दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे। तो जब आंखों में कुछ तिनका चला जाता है तो हम लोग कपड़ों का इस तरह से मुट्ठा बनाकर आंख में देते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या आंख में गया है? वैसे ही कवि की आंखों में जब वो तिनका गया, उसकी आंखें लाल होकर मुठ देने लोग कपड़ों की लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब लोग उसकी चिंता करते हुए उसकी आंखों में कुछ हो न जाए इसलिए उसकी मदद करने लगे, अंदर से निकल के तब दबे पांव भागी, बच के भागी, है ना। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से, ढब का मतलब यहां पे तरकीब, किसी तरह से, किसी ढंग से, जब किसी तरह से तिनका निकल गया, तब जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। तब मेरे अंदर जो बैठा मेरा समझ है, हम सबके अंदर समझ होता है ना बैठा हुआ, हम सब ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है जब बहुत तेरे लिए। तुम्हारे अंदर जो इतना अकड़ था, इतना ऐड था, वो क्यों था?
जब एक छोटा सा तिनका तुम्हारे आंखों में जब आया तो तुमको परेशान कर दिया। एक तिनका ही है तुम्हारे लिए, तो तू क्यों ऐंठ रहा था? समझ पा रही हो सौम्य? हाँ। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध भी कहते हैं। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इंसान के अंदर जो घमंड होता है, उस घमंड को बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो घमंड है, ऐंठ है, अकड़ है, मत रखो, क्योंकि एक तिनका ही काफी है तुम्हें मिटाने के लिए। ये बात कवि अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं। कोई दिक्कत? बताओ सौम्या। नहीं। चलो, नेक्स्ट क्या डाउट है? नेक्स्ट तो अभी कुछ नहीं है, अभी हमको पढ़ना होगा और फिर क्वेश्चन आंसर याद करना होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं? अब हिंदी है, नहीं। आसानी से हो जाएगा। हाँ। चलो, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। गुड नाइट। हम्म। हाँ अनिकेत, क्या हाल चाल है बाबू? अनिकेत ही हो ना? क्या तुम सुन पा रहे हो? अनिकेत, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बच्चे।